हेलो बच्चों, वेलकम टू मेधावी गुरुकुल। आज जो हमारी क्लास है वो होगी भारत की नदियाँ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर्स में आते रहते हैं, इसीलिए पूरी वीडियो को देखना। सबसे पहले नदी क्या है? नदी क्या है, परिभाषा देखो क्या होगी, ताजे पानी की एक प्राकृतिक धारा। देखो सबसे पहली बात, पानी इसके अंदर कैसा होगा, ताजा। और धारा मतलब फ्लो करना। ये फ्लो कहाँ करती है, ऐसे जमीन के ऊपर, यही फ्लो करना होता है, इसी को क्या बोलते हैं, धारा। इसकी मंजिल क्या है, यह जमीन पर बहकर, देखो जमीन पर बहकर किसी महासागर, झील या दूसरी नदी में मिलती है। देखो कोई भी जो नदी है उसकी अंतिम मंजिल क्या है, महासागर, झील या दूसरी नदी। मतलब कोई भी नदी जो खत्म होगी या तो किसी महासागर पे खत्म होगी, या किसी झील में खत्म होगी, या दूसरी नदी में आकर मिल जाएगी। अब देखते हैं नदी का जीवन चक्र। सबसे पहले एक वर्ड दे रखा, उद्गम। उद्गम क्या होता है, जहां से नदी जन्म लेती है, जैसे पहाड़ या फिर ग्लेशियर। देखो ये पहाड़ है ना, और ये पहाड़ के ऊपर ग्लेशियर, मतलब बर्फ की कोई जगह। आप इतना ही सोचिए, बर्फ की कोई जगह जो पहाड़ के ऊपर होती है उसे ग्लेशियर बोलते हैं। वहीं से ही नदी जन्म लेती है, और उस स्थान को क्या बोलते हैं, उद्गम क्षेत्र। नेक्स्ट है सहायक नदी। देखो सहायक नदी क्या होती है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। छोटी नदी जो बड़ी नदी में आकर मिल जाती है। देखो ये एक नदी है, बड़ी नदी है, और ये दो छोटी छोटी नदियां हैं। तो ये दो छोटी छोटी नदियां ये बड़ी नदी में आके मिल रही है ना, तो ये बड़ी नदी में जो आके मिल रही हैं ये दोनों नदियां क्या होंगी, इस नदी की सहायक नदियां। आगे क्या है, मैदान, जहां नदी धीमी और चौड़ी हो जाती है। जब पहाड़ों से निकलकर नदियां मैदानी क्षेत्र पे आती है, वहां उनकी स्पीड धीरे हो जाती है। पहाड़ों पर उसकी बहुत तेज होती है, बट जैसे ही वो मैदानी इलाके में आती हैं, मैदानी क्षेत्र में आती है, वहां नदी की स्पीड धीमी हो जाती है। और क्या हो जाती है, वहां से नदियां कैसी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। मुहाना या फिर डेल्टा। डेल्टा वर्ड हम आगे भी देखेंगे, पर आपको मैं यही बता देता हूँ डेल्टा क्या जगह होती है, या मुहाना क्या होता है। जब नदियां समुद्र में आके मिलती है, और यह वाला क्षेत्र, जैसे ही इधर से समुद्र आएगा, इधर से नदी आ रही है, और ये वाला क्षेत्र डेल्टा कहलाता है। और मुहाना होता है जहां नदी का अंतिम पड़ाव होता है, जहां पर नदी खत्म हो जाती है, उसे मुहाना बोलते हैं। जहां नदी समुद्र में मिल जाती है उसे मुहाना बोलते हैं या डेल्टा बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे ही नदी यहाँ से आई, इधर से आके समुद्र आया, जहां नदी और समुद्र का टकराव हुआ, जहां मिली, उसे बोलते हैं डेल्टा या फिर मुहाना। नदी ताजे पानी की प्राकृतिक धारा जो जमीन पर बहकर किसी महासागर, झील या नदी में मिल जाती है। ये मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूं। ठीक है ना। नदी कितने प्रकार की होती है, नदी होती है हमारी दो प्रकार की, एक बारहमासी नदियां, एक मौसमी नदियां। देखो बारहमासी नदियां कौन सी होती है, जिनके अंदर या फिर जिनका उद्गम किसी पहाड़ी क्षेत्र से हो, और वहां पर जैसे देखो दिखाई दे रहे हैं सफेद सफेद से ऊपर पहाड़ों की चोटी के पास, ये ग्लेशियर होते हैं। जब ये पिघलते हैं तो ये पानी बन जाते हैं, और पानी बनकर आपके पहाड़ों से नीचे आएंगे और एक नदी बन जाएंगे। या फिर उसके अंदर पानी कहाँ से हो, वर्षा का जल। जो बारहमासी नदी होती है, जो उसमें अंदर नदी का पानी होता है, दो तरह से मिलता है, जब ग्लेशियर पिघलते हैं, और वर्षा का जल, दो जगह से। ठीक है ना। और 12 मासी मतलब 12 के 12 महीना इनके अंदर क्या रहता है, पानी रहता है। इनके अंदर क्या रहता है, 12 के 12 महीने इन नदियों के अंदर पानी रहता है। इनके एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से देख लेना, गंगा, यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, झेलम, व्यास और कोसी। मौसमी नदियां कौन सी होती हैं, जिनके अंदर पानी सिर्फ और सिर्फ कौन सा होता है, बरसात। उनमें पानी सिर्फ और सिर्फ बरसात वाला। जब बरसात नहीं पड़ेगी तो क्या हो जाएंगी, सूख जाएंगी, या उनके अंदर बहुत कम पानी हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख रखते हैं, चंबल, बेतवा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके, जो कौन सी नदियों के, मौसमी नदियों के, जिनके अंदर सिर्फ बरसात का पानी होता है। एक बात और याद रखना, मौसमी नदियां वही नदियां होती हैं जो हमारी प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती हैं, प्रायद्वीपीय भारत में। जो प्रायद्वीपीय भारत में नदियां पाई जाती हैं वो मौसमी नदियां होती हैं, और बारहमासी नदियां वो होती हैं जो हिमालय से निकलती हैं। याद रखना, जो कहाँ से निकलती हैं, हिमालय पर्वत क्षेत्र से निकलती हैं। बात आई है प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है, चलो इसको भी देख लेते हैं। भूमि का वह भाग जो तीन तरफ पानी से घिरा होता है। देखो
ये भारत का ये वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है साउथ वाला, ये वाला साउथ में, ये 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, और जो आपका दक्षिण में हिंद महासागर दिख रहा है ना, हिंद महासागर। दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर। ये 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है, ये 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। कौन सा क्षेत्र? ये वाला क्षेत्र। भारत का जो दक्षिणी भाग है, जो साउथ का एरिया है, वो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। और ऐसे ही क्षेत्र को जो 3 तरफ पानी से घिरा होता है उसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, देखो प्रायद्वीपीय भारत को अगर ऐसे कर दूं तो जो इसकी फिगर हो गई, जो आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल की तरह दिखाई दे रहा है ना, तो इसको भी याद रखें। जो प्रायद्वीपीय भारत है वो कैसा होता है? त्रिकोणीय, ट्रायंगुलर शेप का। सिर्फ इस हिस्से को, ऊपर वाले हिस्से को कुछ और बोलते हैं, बस प्रायद्वीपीय भारत जो मैंने ट्रायंगल बनाया इतना एरिया ही भारत का प्रायद्वीप कहलाता है। आगे देखते हैं, गंगा नदी के बारे में देखते हैं। पहली बात, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? गंगा नदी। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। निकलती कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर, जो उत्तरकाशी के उत्तराखंड राज्य में है। याद रखना, जो गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर के उत्तरकाशी के उत्तराखंड वाले राज्य में है। जब गंगा नदी निकलती है, ध्यान से सुन लेना, देखो ध्यान से सुनना, जब गंगा नदी निकलती है, जैसे मानो यहां से गंगा नदी निकली, यहां से जब गंगा नदी निकलती है तो इसका जो नाम होता है, यहां तक जहां तक मैं पेन चला रहा हूं, इसका नाम होता है भागीरथी। मतलब गंगा नदी जो निकलती है वो भागीरथी के नाम से निकलती है। निकलती कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी उत्तराखंड से। एक दूसरी नदी और देख लेते हैं, अलकनंदा नदी। देखो ये लिखा ना, अलकनंदा नदी। निकलती कहाँ है? सतोपद ग्लेशियर उत्तराखंड से। सतोपद ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है, जैसे ये नदी निकल रही है ऐसे। जब ये दोनों नदी आपस में यहाँ मिल जाएंगी, मिलती कहाँ है? देवप्रयाग। ये दोनों नदी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग। पहला क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आपस में कहाँ मिलती है? देवप्रयाग। और जब देवप्रयाग के बाद ये क्षेत्र, जैसे ये नदी है, ये पूरी नदी यहां से आगे जब चल रही है, यहां से बन जाती है गंगा नदी। दोबारा समझते हैं, भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, अलकनंदा नदी निकलती है सतोपद ग्लेशियर से। जब ये दोनों नदी आपस में मिल जाती है तो ये जगह है देवप्रयाग। बहुत सुंदर जगह है, कभी मौका मिले तो जाना, बहुत सुंदर जगह है ये। और यहीं से, स्थान से ही गंगा नदी हो जाती है, यहीं से इसका नाम गंगा नदी आ जाता है। पहला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है किस नाम से? तो याद रखना, भागीरथी नाम से। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। यमुना नदी, ये हमारी यमुना नदी। यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। ग्लेशियर बताए थे ना अभी, पहाड़ के जो सबसे ऊपर जाओगे, ये सफेद सफेद सा इलाका जो पहाड़ का होता है, जो बर्फ वाला, बहुत बर्फीला जगह ही, यही ग्लेशियर होते हैं। तो जो हमारी यमुना नदी निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जगह है बंदरपूछ, राज्य है उत्तराखंड। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है। तो याद रखना, यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूछ जगह है और उत्तराखंड राज्य है। और आगे जाके प्रयागराज एक जगह है जो यूपी में है। यमुना नदी आगे जाके प्रयागराज एक जगह है जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। गंगा नदी में यमुना नदी मिल जाती है। देखो डायग्राम से समझाऊंगा, अभी वेट करो, अच्छे से समझ में आएगा। इस टॉपिक को अभी देखना आगे से, डायग्राम से समझाऊंगा। इससे पहले हम ब्रह्मपुत्र नदी को देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर झील के पास, जो जगह कहाँ है? तिब्बत। तिब्बत भारत के अंदर नहीं है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत के बाहर से निकलती है, जगह का नाम है तिब्बत। और कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से। जब ये निकलती है तो इसका नाम तब होता है सांगपो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट याद रखना, जब भी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आए कि ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है, किस नाम से? सांगपो के नाम से। क्वेश्चन आ जाए कहां से निकलती है, तो मानसरोवर झील के पास, तिब्बत के क्षेत्र से। इसके बारे में 2 क्वालिटी और याद रखेंगे, भारत की सबसे चौड़ी नदी भी है। क्वेश्चन आ जाए भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है, भारत के अंदर किस नदी में जल प्रवाह ज्यादा है? भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है, पर सबसे ज्यादा जल किसके अंदर है? सबसे ज्यादा जल भी हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर है। आगे देखते हैं, अभी मैंने आपको समझाया था, देखो दोबारा देखते हैं।
भागीरथी कहाँ से निकली है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी उत्तराखंड से। अलकनंदा नदी कहाँ से निकली है? सतोपत ग्लेशियर से। देखो, सतोपत ग्लेशियर से निकली है। यहां से भागीरथी आई, ध्यान से देखना, यहां से भागीरथी आई, यहां से अलकनंदा नदी आई, दोनों मिल गए इस जगह। इस जगह को बोलते हैं देवप्रयाग। यहीं से गंगा नदी का नाम शुरू होता है, इस जगह से। यमुना नदी कहाँ से निकली? यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ। यहीं से आगे चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, यहाँ आकर गंगा नदी से मिल गई। इसी को क्या बोलते हैं? जगह को प्रयागराज। इसी को आगे, इसी नाम को क्या बोलते हैं? प्रयागराज। समझ गए इस बात को? मैंने डायग्राम से बहुत अच्छे से समझाया, नहीं समझ में आया एक बार और देख लेना, ठीक है ना। फिर वही, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। आगे देखते हैं। अच्छा एक बात, क्वेश्चन और, अगर बोले कि किस जगह से भागीरथी और अलकनंदा को गंगा कहा जाता है, तो देवप्रयाग याद रखना, ये भी आपको उत्तराखंड में है। सुंदरवन डेल्टा, मैंने बताया था ना, जहां नदी समुद्र से आके मिल जाती है, ओशन से आके मिलती है, उस क्षेत्र को बोलते हैं डेल्टा। सबसे पहली बात, डेल्टा का भी जो फिगर है किस तरह दिखता है? डेल्टा भी ट्रायंगल की तरह। अगर क्वेश्चन आए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो याद रखना विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा। बहुत सारे नदियां डेल्टा बनाती हैं, सारी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी वो डेल्टा बनाएंगी, बट सब में सबसे बड़ा डेल्टा दुनिया में कौन बनाता है? सुंदरवन डेल्टा। क्वेश्चन आता है कौन कौन सी नदियां आपस में मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती है, तो याद रखना गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा में एक तरह के वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन। याद रखना, मैंग्रोव वन। क्वेश्चन आता है सुंदरवन डेल्टा में कौन से, किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन। और जो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन डेल्टा भी कहाँ पर है? याद रखना पश्चिम बंगाल मान लेंगे। आगे चलते हैं। 5 नदियों की भूमि, 5 नदियों की भूमि किसे बोला जाता है? पंजाब को। 5 नदियों की भूमि पंजाब को बोला जाता है। पंचजबा आब, आब बोलते हैं क्षेत्र को, जहां नदियों के बीच के क्षेत्र को, तो 5 नदी के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं पंजाब। पंच मतलब 5, और वो 5 नदी कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, आपकी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ये जो मैं निकाल के लाया हूँ आपके अलग अलग पेपर से ढूंढ के लाया हूँ, तो इसलिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे पहला, दक्षिण भारत की गंगा या बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा या बूढ़ी गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी नदी को। वही दक्षिण भारत, जो दक्षिण भारत को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत भी, प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत की गंगा या फिर दक्षिण भारत की गंगा या बूढ़ी गंगा किसको बोला जाता है? गोदावरी को। या बोलते प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। देखो यहां से सोचना, अगर कहे भारत की सबसे लंबी नदी, अगर इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे, भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है, बट मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बताओ, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गोदावरी। आगे है बिहार का शोक, शोक मतलब दुख, तो बिहार का दुख किस नदी को बोला जाता है? कोसी नदी, क्योंकि बहुत रास्ता परिवर्तन कर लेती है। जब अपना ये जिस रास्ते पे चल रही है वहां से अपना रास्ता परिवर्तन कर लेगी रात के रात में ही, तो बिहार में बहुत नुकसान होता है इस चीज से। तो इसीलिए बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। और इसी तरह बंगाल का शोक भी किसे, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी। ये भी चल रही है किसी रास्ते पे, रात रात को देखा उसने अपना रास्ता बदल लिया, किसी के घर में घुस गई, खेतों में घुस गई, वहां बहुत नुकसान कर देती है। इसलिए बंगाल का शोक दामोदर और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नदी का अंतिम स्थान या कहाँ इसका एंड होता है, तो अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। भारत की जो ज्यादातर नदियां हैं ना, ज्यादातर, अधिकांश, सभी नहीं, ज्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी किस तरफ है भारत के? पूरब में। ये था आज हमारा टॉपिक। एक काम करते हैं, देखो आगे हम कुछ एमसीक्यू करेंगे। यहाँ तक अगर वीडियो समझ आई है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना। आगे देखते क्या करते हैं। देखो अब हम करेंगे 25 एमसीक्यू क्वेश्चन। ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे?
25 MCQ क्वेश्चंस करेंगे। अगर किसी बच्चे के नंबर 22 से 25 के बीच में है तो वो रिवर मास्टर होगा, मतलब रिवर उसको जो चैप्टर पढ़ाया है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, वो क्या होगा, रिवर मास्टर। अगर किसी बच्चे के 16 से 21 नंबर आए हैं तो वो स्किल्ड नेविगेटर होगा, और किसी के 0 से 15 नंबर आए हैं तो वो न्यू एक्सप्लोरर होगा, अभी नया यात्री है। अब आपके जितने भी नंबर आएंगे आपको कमेंट में करना है आई एम रिवर मास्टर, अगर 22 से 25 नंबर है। आपको करना है आई एम स्किल्ड नेविगेटर, अगर मेरे 16 से 21 नंबर है। अगर मेरे 0 से 15 नंबर है तो हम लिखेंगे आई एम न्यू एक्सप्लोरर। आपको ये कमेंट में लिखना है सभी को। तो चलिए रिवर जर्नी शुरू करते हैं। कितने एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ? 25 क्वेश्चन के साथ। और अपना रैंक कमेंट करना ना भूलें बिल्कुल भी, याद रखना। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने 25 क्वेश्चंस को, और कमेंट जरूर कर देंगे, वीडियो को लाइक करें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहला क्वेश्चन, ताजे पानी की प्राकृतिक धारा को क्या कहा जाता है? सिंपल, नदी, इजी। सेकंड क्वेश्चन है, नदी अपने प्रवाह के अंत में मुख्य रूप से कहां आकर मिलती है? देखो बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन। तो जो नदी का अंतिम जगह होती है या तो वो महासागर होगा या फिर वो झील होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किन नदियों में पूरे वर्ष पानी रहता है? बताया था ना, वह नदी जिनके अंदर पूरे वर्ष पानी रहता है उन्हें बोलते हैं हम 12 नदियां। पूरे वर्ष मतलब 12 के 12 महीने, 12 जिनके अंदर देखो ये पहाड़ के ऊपर ग्लेशियर, यहाँ से ग्लेशियर पिघले और पानी बनकर नदी में आ गए। नदी में कहाँ से पानी मिलता है? दूसरे में बारिश से। ये बारिश पड़ी, ये भी आके नदी में मिल गई, इसी से आगे नदी बन गई। तो 12 नदियों में दो तरह से पानी मिलता है, ग्लेशियर से भी और वर्षा से भी। क्वेश्चन नंबर 4 है, 12 नदियों में जल का मुख्य स्रोत क्या है? लो ये तो मैंने खुद बता दिया, एक नंबर तो मैंने आपको दे दिए, एक नंबर तो सबको मैंने बता दिया कि 12 नदियों में दो तरीके से पानी मिलता है, ग्लेशियर और वर्षा से। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी एक मौसमी नदी है? मौसमी नदी मतलब जिनमें सिर्फ और सिर्फ पानी कहां से मिलता है? बादल, मतलब वर्षा से। गंगा, यमुना, सतलुज, ये सारी की सारी 12 नदी है, और जो डी ऑप्शन है गोदावरी नदी मौसमी नदी। हिमालय से निकलने वाली नदियों को समानतः क्या कहा जाता है? मैंने बताया था अभी, हिमालय से निकलने वाली नदियों को 12 नदियां कहा जाता है। आगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इजी क्वेश्चन, कितनी बार तो मैं आपको बता चुका हूं। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। 8वां क्वेश्चन है, गंगा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। क्वेश्चन नंबर 9, अपने उद्गम स्थान पर गंगा को किस नाम से जाना जाता है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी को, जब गंगा नदी निकलती है कहाँ से? गंगा नदी निकलती है आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से। उत्तरकाशी जगह का नाम है, स्टेट का नाम है उत्तराखंड। वो निकलती है किससे? भागीरथी के नाम से। भागीरथी, क्वेश्चन नंबर 10 है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद इसे क्या कहा जाता है? संगम होता है जहां दो नदी आपस में आके मिलती है। तो जो भागीरथी है और अलकनंदा नदी जहां पर आपस में आकर मिल रही हैं, उसके बाद नई नदी जो बनती है उसको क्या बोला जाता है? गंगा नदी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, यमुना नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो यमुना यमुनोत्री से, और गंगा गंगोत्री। नाम में भी देखो मिल रहा है, गंगा गंगोत्री, यमुना यमुनोत्री। यमुना नदी गंगा नदी से कहां मिलती है? मैंने आपको डायग्राम से समझाया। यमुना नदी गंगा की एक सहायक नदी है जो कहां मिलती है? प्रयागराज। कहां पर? प्रयागराज, जो आपका उत्तर प्रदेश में है, जो आपका उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 13, तीन तरफ से पानी से घिरे भूमि को क्या कहा जाता है? नॉर्मल इजी क्वेश्चन, प्रायद्वीप, पेनिसुला। क्वेश्चन नंबर 14, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? मैंने आपको तीनों डायरेक्शन बताई थी। एक क्वेश्चन लो, मैं आपको क्लू दे देता हूं। पूर्व में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरेबियन सी, अरब सागर, और दक्षिण में इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, दक्षिण में इंडियन ओशियन। तो इसमें पूछा दक्षिण में कौन सा है, साउथ में कौन सा है?
तो आपको याद रखना हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। इसके साथ एक बात याद रखेंगे, इंडियन ओशियन, 5 ओशियन होते हैं हमारे, 5 ओशियन में से एकमात्र ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी देश पे पड़ा है, और वो देश है हमारा भारत। हमारा जो भारत देश है उसी के नाम पर इंडियन ओशियन का नाम पड़ा है, हिंद महासागर का नाम पड़ा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पेपर में आता रहता है। आगे चलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है? ये भी आपको बता रखा है, प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है? ट्रायंगुलर, त्रिकोणीय। क्वेश्चन नंबर 16, तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के पास से ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से निकलती है? इसको स्टार लगा लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब तिब्बत के एक जगह है, पठार है, वहां पर एक मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी, वहां किस नाम से निकलती है? तो उसका नाम है सांगपो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी और सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? मैंने बताया था ना, सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है, और सबसे अधिक पानी किस नदी में है? तो सबसे अधिक पानी है आपका ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो है आपका सुंदरवन डेल्टा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी 2 नदियां मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं? मैं आपको बता चुका हूं, दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा है। जो 2 नदियां मिलकर बनाती है सुंदरवन डेल्टा को, वो 2 नदियों का नाम है गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? कितना इजी क्वेश्चन, पंजाब। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंजाब की 5 नदियों का हिस्सा नहीं है? झेलम भी है, रावी भी है, सतलुज भी है, और कोसी नहीं है। ऑप्शन होगा इसका डी, कोसी नदी पंजाब की जो 5 नदियां हैं उनका हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी दक्षिण भारत की, और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 23, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? देखो दोनों, यही एक ही तरफ दोनों क्वेश्चन दे दिए। बिहार का शोक बोलते हैं किसको? कोसी नदी को। और क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। क्वेश्चन नंबर 25, क्या है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इजी है क्वेश्चन नंबर जो 25 है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो याद रखना प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ये थी आज की वीडियो। सभी बच्चे कमेंट जरूर करके जाना, जो मैंने आपको बताया ना, जिसके जितने नंबर हैं उस हिसाब से लिख के जाना। आई एम एक्सप्लोरर, आई एम नेविगेटर, जो भी मैंने आपको कमेंट बताया वो जाकर दोबारा देखना और लिखना। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो को लाइक करके जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जाना और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।